मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच हूती विद्रोहियों ने पिछले 24 घंटों में इसराइल पर लगातार 4 हमले से इसराइल को दहला दिया है। जी हां, इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया कि इन हमलों में इसराइल के 4 संवेदनशील और महत्वपूर्ण ठिकानों, जिनमें बीरशेबा, इलात, अश्कलोन और हदेरा है, उन्हें निशाना बनाया गया है। हमलों में एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि हमले गजा में चल रही जंग और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में किए गए हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उनके हमले सटीक और प्रभावी थे। उनके बयान के अनुसार बीरशेबा और इलात में सैन्य ठिकानों, अश्कलोन में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और हदेरा में एक रणनीतिक लक्ष्य को निशाना बनाया गया। हालांकि इस्राएली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने पुष्टि की कि यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को इसराइल के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया गया। इसके अलावा अन्य मिसाइलों को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं हूती विद्रोहियों ने अपने हमलों को गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुटता के रूप में उचित ठहराया है। उनका दावा है कि जब तक गजा में युद्ध विराम नहीं होता, वहां मानवीय सहायता नहीं पहुंचती, तब तक वे इसराइल और उससे संबंधित समुद्री जहाजों को भी लाल सागर में निशाना बनाते रहेंगे। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने हाल ही में घोषणा की थी कि 17 लाख यमनी लड़ाके इसराइल के खिलाफ जमीनी युद्ध के लिए तैयार हैं और उन्होंने अरब देशों से गजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जमीनी रास्ता खोलने की अपील की। हालांकि हूती विद्रोहियों की कार्रवाइयों ने न केवल इसराइल बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार को भी प्रभावित किया है। आपको बता दें कि लाल सागर में लगातार चल रहे हूती हमलों के कारण कई प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से जहाजों का परिवहन निलंबित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक व्यापार में व्यवधान और सुएज नहर की आय में कमी आई है। इसराइल ने इन हमलों को आतंकवादी कृत्य करार दिया है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. वहीं दुनिया की नजर से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने इस पर संयम बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि हूती विद्रोही लगातार इसराइल पर हमले कर रहे हैं। गाहे बगाहे वो इसराइल की ओर मिसाइल दाग देते हैं, जिससे इसराइल में जाहिर तौर पर तनाव का माहौल बनता है। हूती विद्रोहियों का हमेशा से ही ये कहना रहा है, या फिर कहें कि जब से गजा में हमले शुरू हुए हैं, जब से गजा में जंग शुरू हुई है, तब से हूती विद्रोही लगातार इसराइल पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि ये हमले तब तक बंद नहीं होंगे जब तक गजा में पूरी तरह से जंगबंदी नहीं हो जाती और इसराइल गजा से पीछे नहीं हट जाता। यानी कि फिलिस्तीन के समर्थन में हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं और इसी समर्थन के चलते पिछले 24 घंटों में 4 बड़े हमलों से इसराइल को दहलाया गया है। हालांकि इन हमलों से कितने लोग हताहत हुए या फिर कितने लोग जख्मी हुए, इसकी ठीक खबर अभी नहीं है। शनिवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। हूतियों का यह हमला इजराइल के उस हमले के जवाब में बताया जा रहा है जो उसने लाल सागर के किनारे स्थित हुदैदा बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल हमलों में कई महत्वपूर्ण इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक बार फिर बेन गुरियन हवाई अड्डा शामिल था। साथ ही साथ इजराइल के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया गया था, जहां सायरन बजने की स्थिति में लोग बचने के लिए भागते हैं। हमले के कई वीडियो सामने आए हैं। हमले की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मिसाइल इजरायली क्षेत्र की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हूती लगातार दावा कर रहे हैं कि वो गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बताते चलें, पिछले कुछ समय से गाजा पट्टी में बढ़ते संघर्ष और तबाही ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट में डाल दिया है। हूती विद्रोही जो यमन में सक्रिय हैं, खुद भी सालों से युद्ध और हिंसा का सामना कर रहा है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहा है। जिस तरह हाल के दिनों में हूती लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही ये भी नहीं पता चल पाया है कि हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं हूतियों के इस कदम ने इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, खासकर जब ड्रोन और मिसाइलों से हमले इतनी दूर तक संभव हो गए हैं। इस हमले से ये भी साफ हो गया है कि मध्य पूर्व के संघर्ष में केवल 2 पक्ष नहीं बल्कि कई बाहरी और आंतरिक ताकतें अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। हालिया हमले ये भी साबित कर रहे हैं कि हूती अब सिर्फ चेतावनी वाले हमलों से आगे बढ़कर इजरायली सैन्य ठिकानों को रणनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इस तरह यमन का एक गुट जो कभी स्थानीय गृहयुद्ध तक सीमित था, अब इजराइल जैसे सैन्य ताकतवर देश के लिए भी एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और अधिक सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामिक रिपब्लिक ने एक बार फिर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। हम अल्लाह के करम से हर दिन मजबूत होंगे, ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का। खामेनेई ईरान में पासदाराने इस्लाम यानी IRGC के चीफ, ईरान आर्मी चीफ और साइंटिस्ट के 40वें पर ईरानी आवाम को खिताब कर रहे थे। जी हां, 13 जून 2025 को इसराइल के हमले के बाद ईरान में टॉप अफसरों की जान चली गई थी। इसके महज 12 घंटे बाद ही ईरान ने इसराइल में अपनी मिसाइल ताकत से वो तबाही मचाई कि इसराइल अब भी उनसे उबर नहीं पाया है। हालात ये बने कि अमेरिका को इसराइल की मदद के लिए उतरना पड़ा। इस घटना के 40 दिन बीत जाने पर 40वां मनाया जा रहा है। इस पर ईरान के रहबर कहे जाने वाले सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि शहीद बागेरी, सलामी, हाजीजादे और अन्य सैन्य कर्मियों, साथ ही शहीद तेहरानची, अब्बासी और अन्य वैज्ञानिकों की मौत ईरान का भारी नुकसान है। लेकिन फिर भी दुश्मन अपने लक्ष्य, अपने हदफ को पाने में ईरान में बुरी तरह नाकामयाब रहा। इमाम खामनेई ने कहा कि आगे के लिए हमारी ताकत, हमारी सैन्य और वैज्ञानिक प्रगति दोनों को दिखाएगी और इस बार जो नुकसान हुआ है वैसे हालात फिर न बने, इस पर तेजी से काम हो रहा है। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अल्लाह ने चाहा तो हम हर दिन दोगुनी ताकत से मजबूत होंगे, दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि ईरान की तरक्की के लिए मेरी दुआएं हैं, साथ ही शहीद युवाओं, शहीद महिलाओं और बच्चों, उन सभी के लिए मेरा दिल गम से भरा हुआ है, उन्हें मेरी श्रद्धांजलि पहुंचे। इससे पहले 26 जून को खामनेई ने कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर भारी तमाचा मारा है। हमने उस अल उदैद एयरबेस पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चाबी माना जाता था। हमने उन्हें कुचल कर रख दिया। इसराइल ने कहा था कि खामनेई का खात्मा करके ही वो रुकेगा, लेकिन जंग खत्म हो गई, इसराइल में तबाही मची और खामनेई फिर ईरान और दुनिया से मुखातिब हो रहे हैं। पिछले बार उन्होंने कहा था कि यूएस रिजीम को भी सीधी जंग में तब उतरना पड़ा जब ज़ायोनी रिजीम को ईरान ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिका यहूदी रिजीम को बचाने जरूर उतरा था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ।